भी लाओ, बिस्कुट भी साथ लेकर आओ। बिस्कुट भी साथ लेकर 1 घंटा हो गया है। बेटा मैंने वहाँ से बोला जल्दी लेकर आओ। बोला होता तो आती ना। जेब में बुझा दे। सलाम सर। हाँ सर। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर, तो यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसे ही सर। ऐसे सर क्या ये गप्पे मारने की जगह? जी नहीं सर। चलो जी बेहतर सर। स्टूल यहाँ किसने रखा है? पता नहीं सर। तुम यहाँ काम करने आते हो या आराम करने? जी काम ही करने। मैंने तुम्हें कहा था ये स्टूल यहाँ नहीं होना चाहिए। सर मैं हटा देता हूँ, अभी हटा देता हूँ। अगर आइंदा तुम मुझे यहाँ बैठे नजर आए तो? जी मैं भी बैठा नजर नहीं आऊंगा, ये स्टूल भी नजर नहीं आएगा जी आपको। ये कौन लोग हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जी सामने वाले ऑफिस में जी वो इंटरव्यू होता है, इसलिए बैठे हुए हैं। उठाओ इन्हें यहाँ से। कई दफा मैंने कहा है, उठते ही नहीं। उठते कैसे नहीं है? ये आप लोग क्या समझ के यहाँ बैठे हैं? पेन समझकर। चलो उठे यहाँ से, उठे उठे चलो। कहाँ जाए? मुझे नहीं मालूम। आ जाओ सामने, दफ्तर के सामने जो लॉन है। चलो चलो खाली करो जी, मैं चलो चलो। सर अगर अंदर आवाज पड़ गई हमें इतला कौन करेगा? ये मेरा मसला नहीं है। चलो चलो शाबाश। चलो भाई चलो। मेरा साहब ज्यादा बहस पसंद नहीं करता है। हाँ अगर ये लोग आइंदा मुझे यहाँ बेंच पर बैठे नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। जी सर। जी सर का बच्चा। यार हमने भी बड़े बड़े ऑफिसर देखे हैं, मगर ये अजीब ही चीज है। यार खुदा के वास्ते आहिस्ता बोलो, सुन ले रही। सुन ले, लगता है अफसरी इसके दिमाग को चढ़ गई। तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। आमीन सुम्मा आमीन। ये लेटर आपने टाइप किया? जी टाइपिस्ट ने सर। बुलाए उसे। क्यों सर? मैं कहता हूँ बुलाए उसे। यस सर। नवाज साहब। जी साहब। आपको जुबैर साहब बुला रहे हैं। अच्छा जी, आलू बजना। जी सर जी। ये लेटर आपने टाइप किया? जी सर जी मैंने टाइप किया जी। हाथों से टाइप किया या पैरों से? हाथों से सर जी। ये कागज कौन सा इस्तेमाल किया है? ये ड्राफ्ट है सर जी, ड्राफ्ट। मुझे मालूम है ये ड्राफ्ट है, मुझे मालूम है। तो आप इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर दीजिए, मैं दूसरे कागज पे टाइप कर दूंगा। अफसर के सामने ड्राफ्ट भी साफ सुथरे कागज पर आना चाहिए, समझिए आप? जी सर जी। ले जाइए इसे, साफ सुथरे कागज पे टाइप करके लाएं। बेहतर सर जी, बेहतर जी। और आप जरा इन लोगों को खींच कर रखा करें। यस सर। एक अर्ज करनी थी सर, वो मेरी दरखास्त थी। आप मैंने आपसे कहा है कि मेरे पास जाती काम लेकर ना आया करें। नहीं जी, ये जाती काम नहीं है जी, दफ्तरी काम है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं जाती काम क्या होता है और दफ्तरी काम क्या होता है। यस सर। और सुनिए। यस सर। वो स्टेटमेंट चली गई? बस तैयार हो रही है सर। उसे आज चले जाना चाहिए था, आप कह रहे हैं तैयार हो रही है। वो सर मैंने 4 आदमी उस पर लगा दिए हैं,
अभी तैयार हो जाती है सर। 4 लगाए, 5 लगाए, 6 लगाए या 7 लगाए, स्टेटमेंट हर सूरत में आज जानी चाहिए। 7 आदमी कहाँ से लाऊं सर? मैं ये सब कुछ सुनने का आदी नहीं हूं। अगर आप काम नहीं करवा सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं कोई दूसरा बंदोबस्त कर लूंगा। यस सर। जाए। यस सर। और सुने, यस सर। नवाजिश को भेज दो। नवाजी साहब तो आज तशरीफ नहीं लाए जी। नहीं आए? क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? वो उन्होंने फोन किया था जी कि उनका बच्चा बीमार है जी। मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा? नहीं सर, मेडिकल सर्टिफिकेट तो नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर तो छुट्टी नहीं मिल सकती। कोई बाप अपने बच्चे की बीमारी का आप बहाना नहीं मुझे लगा सकता। पढ़ाएंगे, मुझे बताएंगे कि बाप क्या होता है और बेटा क्या होता है। नहीं सर। जाए जाकर उसकी खैराजरी लगाए। यस सर। और सुने, जी सर। अगर स्टेटमेंट आज ना जा सकी तो कल आप भी काम पर तशरीफ नहीं लाइएगा, समझे? वो बात ये है सर। कोई बात नहीं सुनूंगा। सर अर्ज है कि कोई अर्ज नहीं, चले आओ काम। यस सर। यस सर। जी फरमाइए, क्या बात है? वो आपने बुलाया था सर? हाँ, मैंने बुलाया था। देखिए जुबैर साहब का हुक्म है कि स्टेटमेंट आज तैयार नहीं हुई तो आप सबकी छुट्टी हो जाएगी। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है सर? ओह भाई, स्टेटमेंट तैयार करो। जाओ यहाँ से, चलो चलो स्टेटमेंट तैयार करो। जाओ, स्टेटमेंट तैयार करनी है, जल्दी बल्दी कोई नहीं है। जाओ बाबा जाओ। ओ इसको छोड़ो। जाओ स्टेटमेंट तैयार करो, जाओ। सर क्या ढूंढ रहे हैं? भाई ऐनक। ऐनक ये रही सर। हैं? ये रही सर। चलो स्टेटमेंट तैयार करो, चलो जाओ। ये वो स्टेटमेंट तैयार करो, जाओ। हेलो जी, मैं आपको फुर्सत नहीं है जी? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। हाँ, मैं फुर्सत में नहीं हूँ। आई एम सॉरी फिर से। स्टेटमेंट तैयार हुई? स्टेटमेंट जी? वो चलो काम करो। और ये लो, ये कहाँ गए ये कागजात? हाँ ये लो, ये कागजात ये ले। ये नवाज साहब से कहें कि दोबारा खराब कर दे, दोबारा टाइप कर दे। ये लो, चल। ये चाचा नवाज, ये दोबारा टाइप करो। और सुनो, वो बशीर से कहें कि नवाजी साहब की गैर हाजिरी लगा दे। और वो नवाजी साहब को यहीं बुला के वो हाजिरी लगवा लेते हैं। गैर हाजिरी लगवानी है, जुबैर साहब के नोटिस में आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ओ इसको छोड़ो बाबा, इसको छोड़ो। ये मैं टोटे तो गिलास को उठा लूं जी। ओ गिलास को छोड़ो। स्टेटमेंट तैयार करनी, चलो जाओ। स्टेटमेंट तैयार करनी, जाओ। जाऊं जी? नहीं, आप यहाँ बैठे, मैं चला जाता हूँ भाई। अच्छा जाऊँ जी? वाल हद हो गई। ओहो सर क्या चाहिए? ऐनक। सर वो तो आपने लगा रखी है जी। ओ हाँ जी फरमाइए। सर अस्सलाम वालेकुम। बात करें भाई, बात करें। सर वो मेरी फाइल थी जी। आपकी फाइल? आपकी फाइल का मैं क्या करूं? मेरी अपनी फाइल जुबैर साहब के पास दबी हुई अभी। सर वो मेरा तो बड़ा जायज केस है जी। मेरा नाजायज केस है क्या? चले अपना काम करें, जाए काम करें। स्टेटमेंट सर्वर कुछ नहीं भाई, मैं मजबूर, लाचार हूँ, बेकार तो खैर मैं हुई नहीं। स्टेटमेंट हाँ। अच्छा चलो जाइए। आदाब। बात करें भाई, बात करें। मेरा चेक दी। स्टेटमेंट जी? हाँ, आपका चेक मेरे पास नहीं है जी। आपका चेक जुबैर साहब के पास है। बहुत जरूरी है जी। मैं जानता हूँ बहुत जरूरी है, हर काम जरूरी है, एक मैं ही गैर जरूरी हूँ इस दफ्तर में, समझे ना? और मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि स्टेटमेंट नहीं जी, मेरा चेक। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि आपका चेक मेरे पास नहीं है, जुबैर साहब के पास है। जाइए। तो फिर क्या? जाइए, तशरीफ ले जाइए भाई, मैंने स्टेटमेंट तैयार करनी चाहिए। इस दफ्तर में आपके लिए कोई जॉब नहीं है। सर मेरे वालिद मरहूम ने आपकी खिदमत की हुई है। मेरी खिदमत नहीं की है, अपने फ़राइज़ पूरे किए हैं और उसकी उन्हें तनख्वाह मिलती रही बाकायदा।
सर मेरा हक बनता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यूं डायरेक्ट मेरे पास नहीं आना चाहिए था। मुलाजमत का एक प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट करना चाहिए था। और अगर आप यहाँ आ ही गए थे तो आपको इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था। सर आपने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गया। इसके बावजूद नहीं बैठना चाहिए था। जी सर। अब आप जा सकते हैं। सर मैं टेस्ट में बैठने को तैयार हूँ। भाई टेस्ट होगा ही नहीं तो बैठोगे कहाँ? सर मेरे बहन भाइयों का और कोई जरिया रोजगार नहीं है सर। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप जा सकते हैं। जी सर। जी सर क्या? आप जाएं। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। इस नौजवान को मेरे कमरे में किसने आने दिया? मैं कुछ नहीं जानता, ये क्यों यहां आया? और इसको किसने बताया कि यहां इस दफ्तर में एक क्लर्क की जॉब खाली है? इंक्वायरी करो, मुझे बताओ, मैं एक्शन लूंगा। नॉनसेंस। अब कोई नहीं आएगा यहां, मैं मसरूफ हूं, समझ गए? अगर कोई बहुत जरूरी कॉल हो तो वो नदीर साहब की लाइन पे मुझे कांटेक्ट करते हैं। मैंने कहा था कि अच्छा सोहेल है, भेज दो उसे अंदर। ये कहां से आके इस वक्त मेरा दिमाग खराब कर रहा है। वालेकुम। आओ भाई सोहेल, आओ। कैसे हो? बैठो। ठीक। कहां से आ रहे हो? तुमसे एक बात करनी थी कि अगर इस बात में साजदा का जिक्र आता है और उससे वो कबाड़ियों वाली बात भी है तो इसका जिक्र ना करना, समझे आप? कबाड़ी होना कौन सा जुर्म है? कारोबार है एक। शहर का कूड़ा ढोना भी एक कारोबार है। जी हाँ, और इसी कूड़े से हम खुराक पैदा करते हैं। ठीक है, मगर मैं अपनी बहन की शादी उन कोड़ कबाड़ियों के वहां नहीं कर सकता, समझा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं समझा। तो फिर ये तुम्हारी ना समझी। देखो जुबैर, अरशद ने सोशियोलॉजी में एमए कर रखा है। एमए कर रखा है, मानता हूं मैं, है तो कबाड़ियों की औलाद। कबाड़ी की औलाद हुआ तो क्या हुआ? हम लोग कौन से शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं? देखो सोहेल, मैं खासा बड़ा अफसर हूं, इस इलाके में मेरी हैसियत है, मेरी इज्जत है। हाँ, दबदबा है, रोब है, तंतना है। जो कुछ भी है ये सब कुछ मेरे ओहदे और हैसियत की वजह से, और मैं इसे खराब करना नहीं चाहता। ऐसे तुम्हारी हैसियत, ओहदा या अफसरी कैसे घटी? भाई लोग मुझे कबाड़ियों का साला कहेंगे और मैं इस किस्म की मदाखलत पसंद ही नहीं करता अपनी जाती जिंदगी में। देखो जुबैर, मेरे बहनोई ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक किसी ने धोबी का साला नहीं कहा। क्या बता कहते हो? तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कि तुम बहुत गर्म मिजाज हो, खुशकीखोर हो, अफसरी तुम्हारे दिमाग को चढ़ गई है और तुम्हें अपने स्टेटस का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है। कोई और गाली रह गई हो तो वो भी दे दो। हैरत है, इन सब बातों को गाली समझते हो, इसके बावजूद इनसे गुरेज नहीं करते। जो कुछ भी है, मैं किसी की मदाखलत पसंद ही नहीं करता, ये मेरा जाती मामला है। जब किसी मामले से बहुत से लोगों का ताल्लुक होता है तो मामला इनफरादी नहीं रहता है, इज्तिमाई बन जाता है। और इस मामले से सबसे ज्यादा ताल्लुक साजिदा का। तुम साजिदा की क्या लगते हो? यही बात मैं तुमसे भी पूछ सकता हूं। मैं उसका भाई हूं। भाई हो तो भाइयों जैसा रवैया अख्तियार करो, भाइयों का सा सलूक अख्तियार करो। सुहेल, यही है मेरा रवैया और यही है मेरा सलूक। कम से कम माँ बाप का ही कुछ ख्याल करो, उनके भी कुछ ख्यालात। वो पुराने ख्यालात के आदमी हैं, उन्हें क्या पता? वो तो यही कहेंगे साजिदा जहां चाहती है उसकी शादी वहां कर दी जा। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक कहेंगे।
मैं एक नासमझ बच्ची को खुदकुशी की इजाजत नहीं दे सकता। साजदा ना समझ बच्ची नहीं है जुबैर। इसका यह मतलब है कि मैं तुम्हें भी समझदार मान लूं। तुम एक ऐसे जहनी मरीज हो जिसका कोई इलाज नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माफी। टाइपराइट से पूछो लेटर टाइप हुआ या नहीं। सुपरिटेंडेंट से पूछो स्टेटमेंट तैयार हुई या नहीं। ठीक है सर। ठहरो सर, बाहर गेट पे कह दो मैं फारिग नहीं हूं, कोई भी मिलने आए मैं मसरूफ हूं। ठीक है सर। ठीक है सर, क्या जाओ। लेटर टाइप हो गया। वो कर रहा है जी, जरा रिबन खराब हो गया तो उसे ठीक कर रहा है। मेरा ख्याल है रिबन के बजाय टाइपिस्ट को तब्दील करना होगा। बहुत पुराना आदमी है सर। पुराना आदमी है तो मैं क्या करूं, मुझे काम चाहिए फौरन। यस सर। स्टेटमेंट का क्या बना? बन रही है सर। बन रही है? स्टेटमेंट हर सूरत आज तैयार होना चाहिए। मैंने वहां बात की थी जी, वो कह रहे थे कि अगर क्यों बात की आपने? स्टेटमेंट के सिलसिले में सर। किसकी इजाजत से बात की आप? मैंने सोचा जी कि अगर स्टेटमेंट तैयार ना हुई तो। क्यों ना तैयार हो? बहुत लंबा काम है सर। कोई लंबा काम नहीं है। स्टेटमेंट हर सूरत आज तैयार हो, चाहे आप लोग रात के 12 बजे तक बैठे। यस सर। यस सर। और आइंदा मेरी इजाजत के बगैर आप कहीं फोन भी नहीं करेंगे, समझे? यस सर। मैं घर जा रहा हूं, स्टेटमेंट तैयार हो जाए तो कोठी भेजकर दस्तखत करवा लीजिएगा, उसके बाद नाइट कोच से उसे कराची भिजवा दें। यस सर। यस सर क्या जाए? यस सर। यस सर। ब्रीफ केस गाड़ी में रखो। बहुत बहुत। ठहरो। अब आओ। न जाने किन गुनाहों की सजा मिल रही है हमें। जुबैर साहब दफ्तर आते हैं तो एक मुसीबत आ जाती, जाते हैं तब भी नहीं जाती। काम करो यार, चुप करके काम करो। हजूर, काम भी उसी वक्त होता है जब वो चले जाते हैं। आप यूं करें कि दफ्तर शाम को लगाया करें। वो साहिवाल ऑफिस के सुप्रिटेंडेंट साहब मिले थे। अच्छा, वो कह रहे थे जुबैर साहब जब वहां से तब्दील हुए तो इस खुशी में दफ्तर वालों ने एक देख पकाई थी। हम 2 देखें पकवाएंगे, एक जर्दे की एक पुलाव की। और भाइयों, खुद नहीं खाएंगे, गरीबों, मस्कीनों और मथाजों में बांट देंगे। और बस करो यार, मैं पेपर वेट उठा के मारूंगा। फजूल बातों में वक्त जाया करो भाई, काम करो, स्टेटमेंट तैयार करनी है। सुबह से काम ही तो कर रहे हैं। और रात 12 बजे तक काम में बंधे रहेंगे। जुबैर साहब खुद तो हमारी फाइलें दबा के बैठ जाते हैं और हमें हुक्म देते हैं कल और परसों का काम भी आज ही कर दो। किसी को आज तक इनसे कोई फैज नहीं पहुंचाओ। सर वो मेरी तरक्की वाला केस तो निकलवा लें सर। सदके जाऊं, मैं कैसे निकलवा सकता हूं तरक्की वाला केस? है जी, मेरी तो अपनी एसीआर जो फंसी हुई है अपना जुबैर साहब के पास। हम सब अपनी अपनी एसीआर के चक्कर में फंसे हुए। आलीजा, आधी कौम वीसीआर में फंसी हुई है और आधी कौम एसीआर में। यार मैं पेपर वेट उठा के मारूंगा। काम करो खुदा के वास्ते, मेरे घर में तो अभी मेहमान भी आने वाले हैं और वो भी ससुराल की तरफ से। काम सर एक मुझे बहुत जरूरी है आज। हमारे लिए अब जरूरी काम वही रह गया है जो जुबैर साहब करने को कहें। मैं तो अपना तबादला रिकॉर्ड ब्रांच में करा लूंगा, नहीं तो ये मेरे पास इस्तीफा लिखा हुआ पड़ा, जब चाहूं जिस वक्त चाहूं दे सकता हूं। ओ भाई, ओ मियां, जब तक तुम्हारा तबादला नहीं होता, जो सफात तैयार होते जाए नवाज साहब को दे दे टाइप करने के लिए, इनसे बचा के। दे रहा हूं। किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद? आलीजा, अपने ही घर जाएगा और किसके घर जाएगा? अरे अच्छी बात की है आज अफसर ने। शुक्रिया।
आज पहली बार इसने अकल की बात की है। जुबैर साहब अब अपने घर पहुंच गए होंगे और सारे घर पर मुसीबत आई हुई होगी। अरे इसे कहते हैं चलती फिरती मुसीबत। यार तुम लोग काम भी करोगे या बातें करते रहोगे? हैं? चलो काम शुरू करो, चलो। अकल नहीं है तुम में? बदतमीज, ये भी नहीं मालूम कि चाय पिर्च में नहीं गिरना चाहिए? आओ। लाइए मैं और बना देती हूँ। रहने दो, मैं चाय वाय नहीं पीऊंगा। भैया देखो मैंने आपके लिए पकौड़े बनाए। मेरे लिए? ये जानते हुए भी कि मैं मिर्च नहीं खाता? तो मैंने लाल मिर्च नहीं डाली ना, काली मिर्च डाली है। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। साजदा आपकी छोटी बहन है। जानता हूं। बड़े प्यार से आपके लिए पकौड़े बना के लाई थी। आप ना खाते ना लेते, कम से कम उसका आप शुक्रिया तो अदा कर देते। मुझे एटिकेट बताने की जरूरत नहीं है, मैं बखूबी वाकिफ हूं। और यह भी जानता हूं कि साजिदा का आजकल मुझसे इस कदर प्यार क्यों है। क्यों है? ये तुम भी जानती हो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हर मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई मफाद होता है तो ये सही नहीं है। देखो प्लीज, मैं लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं। मैं कोई लेक्चर तो नहीं दे रही आपको, तो सिर्फ इतना बता रही थी कि खुशबू देते वक्त फूल कोई मफाद नहीं देखता। खुशबू देना फूल की आदत नहीं, खसलत है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि साजिदा का प्यार बेलौस है? जी, और मैं ये भी बताना चाह रही थी कि साजिदा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेगी। उसके लिए मेरा फैसला काबिल कबूल होना चाहिए। लेकिन बेहतर तो ये है कि जो कुछ साजिदा को पसंद है उसका फैसला आपके लिए काबिल कबूल हो। हरगिज नहीं, मैं कबाड़ियों को अपना बहनोई नहीं बना सकता। लेकिन साजिदा आशिक को पसंद करती है। तुम उसकी वकालत क्यों कर रही हो इतनी? इसलिए कि मैं उसे अपनी छोटी बहन समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसका मुस्तकबिल खुशगवार हो। मुस्तकबिल इस तरह खुशगवार नहीं हुआ करता। तो किस तरह होता है? उसके लिए कुछ मादी और इक्तिसादी बुनियादें उसकी मजबूत होनी चाहिए। हमारे पास मादी और इक्तिसादी बुनियादें तो हैं, मगर क्या? कि ये कि हमारा घरेलू माहौल ही खुशगवार नहीं। कैसे खुशगवार नहीं? इसलिए कि मेरे मियाँ मुझे पसंद ही नहीं करते। हाँ, तुम भी तो मुझे अच्छा नहीं समझती। लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। नहीं बजती तो फिर ना बजे। मैं तो सिर्फ इतना चाह रही थी कि मैं जिस आग में जल रही हूँ कम से कम साजिदा तो से महफूज रहे। देखो, तुम अगर इस आग से महफूज होना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर साजिदा की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूं। अम्मी मैं गुड्डी उड़ाऊंगा। तुमने अब्बू को सलाम नहीं किया बेटा? नहीं। क्यों? इन्होंने सुबह मुझे डांटा था। देखा, ये है वो जहर जो तुम औलाद की रगों में उतार रही हो। जहर नहीं, यही तो हमारा घरेलू माहौल है, इन और बच्चों को मुतासिर कर रहा है। इस माहौल को मैंने खराब किया। ताली एक हाथ से तो नहीं बजा करती कभी। मम्मी मैं गुड्डी उड़ाऊंगा। चलो जाओ, कोई गुड्डी गुड्डी नहीं। जाओ बेटा जाओ, तुम भाभी साजिदा के पास जो तुम्हें बुला रही हैं। जो शाबाश। ये हरकतें तुम्हारी मुझे कतई पसंद है। कोई तरीका है जो। आपकी बड़ी बहन आ रही है, सुबह भी आई थी जब आप ऑफिस गए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बैठे बाजी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या हाल है? ठीक हूँ। मैं सुबह भी आई थी। अच्छा, क्यों? वो तुम्हें पता होगा कि हमने एक प्लॉट लिया था। नहीं, मुझे तो नहीं पता। उसकी दो किस्तें तो हमने दे दी थी, बस इस दफा किस्त नहीं दे सके। क्यों?
वो आसिफ का दाखला चला गया ना, तो खर्च ज़रा ज़्यादा हो गया था। तो फिर आसिफ के अब्बू कह रहे थे कि अगर आप लोग 3-4 हज़ार रुपये इस महीने 3-4 हज़ार रुपया मैं कहाँ से ला सकता हूँ? अच्छा, मेरा ख्याल देखो था बाजी, बात यह है कि प्लॉट लेने से पहले किस्तों की अदायगी का बंदोबस्त करना चाहिए था तुम्हें। फिर अब क्या किया जाए? क्या किया जाए, मैं क्या बता सकता हूँ? अब्बा जी, बाजी ने जो प्लॉट लिया है ना, उसकी तीसरी किस्त अदा करने के लिए उन्हें 4,000 रुपए की सख्त ज़रूरत है। जानता हूँ बहू, जानता हूँ। शायद इसीलिए वो जुबैर के पास आई थी। जी हाँ। जुबैर ने पैसे देने से इनकार कर दिया होगा। लेकिन अब्बा जी, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? बेटे, परेशानी की बात तो है। बेचारे सर छुपाने के लिए जगह बनाना चाहते हैं। अम्मा, मैं आपको 4,000 रुपये दे दूंगी। अब्बा जी, आप अपनी तरफ से जाके ना बाजी को दे दीजिएगा। तुम कहाँ से लोगी बहू? जुबैर को पता चला तो वो नाराज होगा। ओहो अब्बा जी, जुबैर को कैसे पता चलेगा? वो पैसे तो मैंने अपने भाईजान से लिए हैं। कितना अच्छा है तुम्हारा भाई, खुदा उसको सलामत रखे। अच्छे तो बाजी के भाईजान भी हैं, लेकिन जब से उन्हें ये ओहदा मिला है उनकी कुछ सोच ही बदल गई है। मैं सब समझता हूँ बहू, सब देखता हूँ, मगर कुछ नहीं कर सकता। साजदा के बारे में भी उसका रवैया बड़ा ही सख्त है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र साजदा की तो है अम्मा। मेरे ख्याल में तो अब्बा जी, अरशद बहुत अच्छा लड़का है। हाँ बेटी, अच्छा है, नेक है, पढ़ा लिखा है। क्या पता है, उसे भी कोई बड़ा ओहदा मिल गया तो वो भी ऐसे ही हो जाए। नहीं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाए। नहीं, नहीं। मैं कोई उज़र सुनने को तैयार नहीं हूं। अगर आज रात तक स्टेटमेंट तैयार ना हुई तो पूरे दफ्तर के खिलाफ एक्शन लूंगा, और आप लोग जानते हैं कि मेरे एक्शन का मतलब क्या होता है। मेरी कोई बात सुनने को आप तैयार तो नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर ने मशवरा दे रखा है कि मैं कम गुस्सा किया करूं। जी। क्या करूं? जिन हालात से गुजर रहा हूं, जिन लोगों में रहता हूं, जिस माहौल में काम कर रहा हूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। क्या करूं, कहां जाऊं? अगर आप थोड़े से इत्तेदाल से। देखिए, आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मशवरे अपने पास ही रखें। बहू ठीक कहती है जुबैर, तुम्हें बात बात पर गुस्से में नहीं आ जाना चाहिए और इत्तेदाल को अपनाना चाहिए। एक तो इस घर में सब लोग समझते हैं कि मैं पागल हो चुका हूं, बात बात पर गुस्से में आ जाता हूं और इत्तेदाल से काम नहीं लेता। मगर बेटे, हम तो तेरे फायदे की बात करते हैं, तेरी जिंदगी, तेरी सेहत चाहते हैं। जी नहीं, जी नहीं, आप लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी चाहते हैं। और मैं देख रहा हूं, जब से मैंने साजिदा के रिश्ते की मुखालफत शुरू की है, मेरे घर में मेरे खिलाफ एक महाज बन गया। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे घर में मुहाज कैसे बन सकता है बेटा? हम तुम्हारी किसी जिद को चैलेंज करने की पोजीशन ही में नहीं है। यही तो बात है अब्बा जी, यही तो बात है। आप लोग मेरे दलाल नहीं सुनते, मेरे रवैये को, मेरी सोच को मेरी जिद समझते हैं। दलाइल कमजोर हों तो सोच जिद ही कहलाती है बेटा। बहरहाल जो कुछ भी है अब्बा जी, मैं साजिदा की शादी के बारे में। भैया, वही कुछ होगा जो आप चाहेंगे। मेरे लिए वही बेहतर है जिसे आप बेहतर समझते हैं। तो ये बात इन सबको भी समझा दो। प्लीज बैठ जाइए। क्यों, क्या हो गया मुझे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। साहिदा, देख तो ज्यादा परेशान ना हो। मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि हम एक ना एक रोज तेरे भाई को जरूर राजी कर लेंगे। नहीं भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब हो। पागल ना हो तुम।
तेरी वजह से इस घर का माहौल तो खराब नहीं हुआ। तेरे मसले से पहले भी तो ऐसा ही माहौल था। मैं अगर इस माहौल को बेहतर नहीं बना सकती तो इसकी खराबी में इजाफे की वजह क्यों बनूं भाभी? भाभी, मैं भैया और आप सब लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, और अगर मेरे भाई की खुशी इसी में है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ भाभी। साजिदा, ये तेरी जिंदगी का सवाल है बेवकूफ। मेरी जिंदगी इतनी अहम नहीं है भाभी। बेटी, जी अम्मा, हमने सोचा है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं और साजिदा को भी अपने साथ लेते जाएं। क्यों अम्मा? बेटी, जुबैर को साजिदा का अरशद से रिश्ता पसंद नहीं है। वो उसे अपने ओहदे और अपनी हैसियत से कम समझता है। नहीं अम्मा, नहीं, एन मुमकिन है वो हमें भी अपनी हैसियत से कम समझने लगे। नहीं अम्मा, नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब्बा जी भी यहीं रहेंगे, और जब तक साजिदा अपने घर नहीं चली जाती अपने भाई के घर में ही रहेगी। नहीं अम्मा, आप कहीं नहीं जाएंगी। बेटी, हम अपनी बड़ी बेटी के यहाँ चले जाएंगे। मगर क्यों अम्मा? आप ही की वजह से तो मैं इस घर की बहू हूँ। तुम मुझे अपनी बीवी तक नहीं मानते। अगर जब अब्बा जी मुझे बहू कह के बुलाते हैं ना, तो तब मुझे जुबैर की बीवी होने का यकीन होने लगता है। अब तो बेटे हमें भी ऐसे ही लगता है जैसे तुम्हारी वजह से हमारा अपने बेटे से रिश्ता कायम है। तुम आप इस रिश्ते को कायम रखें ना। आपके चले जाने से हो सकता है कि हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं। आपको तो पता नहीं अम्मा, जब मैं साजिदा के बारे में उनसे बातें कर रही थी ना, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी धमकी दी थी। कैसी धमकी भाभी? मैंने उनसे कहा था कि जिस आग में मैं जल रही हूँ, साजिदा तो कम से कम उससे महफूज रहे। तो बोले कि अगर तुम इस आग से महफूज रहना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। जानती हो इसका क्या मतलब है? मैं जानती हूँ भाभी। अम्मा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कम से कम मैं नहीं जाऊंगी। बेटे, टेलीफोन की घंटी बज रही है, जाओ सुनो। हाँ, मैं देखती हूँ। हेलो, जी हाँ। क्या? कब? कैसे? ताहरा, ताहरा, ताहरा। जी। देख तेरे साहब कहाँ हैं? साजिदा, साजिदा। जी भाभी। साजिदा, भाईजान कहाँ है तुम्हारे? यही थे। देखो देखो, प्लीज देखो, कहीं देखो। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा है? क्या बात? वो आपके दोस्त सुहेल। क्या हुआ सुहेल को? सुहेल फौत हो गए। क्या? सुहेल का इंतकाल हो गया। कब? अभी फोन पे बताया किसी ने। क्या फजूल बात है? दोपहर को मुझे मिला था, बिल्कुल ठीक ठाक था वो। वो कहते हैं कि अचानक ही हार्ट अटैक हो गया। अरे किसी ने मजाक किया होगा। आखिर ऐसा ही हो, लेकिन खौफनाक मजाक कौन कर सकता है? हेलो हेलो, हाँ सुबैर बोल रहा हूँ। सुहेल को फौत हुए पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन यकीन नहीं आता। अपने इन हाथों से कब्र में उतारा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यहीं कहीं से आ जाएगा। अब कहाँ से आएगा मेरा बेटा? जुबैर, तुम तो उसके दोस्त हो, साथ पढ़े, साथ बढ़े। वो मेरा जन्म जन्म का साथी था। पूरे मुझसे 7 दिन बड़ा था। 9 जून को 9:30 बजे वो पैदा हुआ
16 जून को मैं पैदा हुआ। जिस दिन वो स्कूल दाखिल हुआ उसके पूरे 7 दिन के बाद मैं स्कूल दाखिल हुआ। और ये 7 दिन का फर्क हमारे साथ साथ चलता रहा। 1 जुलाई को उसने मुलाजमत इख्तियार की, 7 जुलाई को मैंने मुलाजमत इख्तियार की, 20 जुलाई को उसकी शादी हुई, 27 जुलाई को मेरी शादी हुई, 8 मार्च को उसके वहां बेटा पैदा हुआ। उसके पूरे 7 दिन के बाद मेरे वहां बेटा पैदा हुआ। कैसी अजीब बात है, दोनों बच्चों की पैदाइश का वक्त भी एक है। अजीब इत्तेफाक है। तो क्या आप भी पूरे 7 दिन बाद फौत हो जाएंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़हीन। सत्ताईस फरवरी रात 12 बजे, 27 फरवरी, 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 27 फरवरी। सो गया क्या? हाँ सो गया। ला मुझे दे दो। नहीं नहीं रहने दो, मैं खुद लेटा आऊंगा। साजिदा कहाँ है? तो अपने कमरे में पढ़ रही है। अच्छा, और अब्बा जी? अब्बा जी भी अपने कमरे में? क्यों क्यों? हाँ? क्यों? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे। अरे रहने दे जुबैर की अम्मा, तू भी थकी हुई होगी, जा सो जा, रहने दे। अब्बा जी मैं हूँ जुबैर। बेटा ये क्या कर रहे हो बेटा? अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ अब्बा जी। नहीं रहने दो बेटा, रहने दो, शांत रहने दो। नहीं अब्बा जी, मैं उस वक्त तक दबाता रहूंगा जब तक आप सो नहीं जाएंगे। अच्छा बेटा ले फिर मैं सो गया। ये ले बस, अब मैं सो गया हूँ बेटा, जा तू भी सो जा। नहीं अब्बा जी, ऐसे नहीं अब्बा जी, आप सो जाएं, बिल्कुल चुप करके लेटे रहिए। लो बेटा मैं बिल्कुल चुप हो गया। ये ले मैं बिल्कुल, जा अब तू भी सो जा मेरे बेटे, जा मेरे बेटा, जा सो जा। हाँ।
साहब आ गए। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी सर। भाई बाल बच्चे ठीक है आपके? जी। कोई तकलीफ तो नहीं? है जी, नहीं नहीं जी नहीं, खुदा की कसम जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर। यहाँ एक स्टूल हुआ करता था। ये वो मैंने आपके हुक्म से उठवा दिया था, उसका कद रखा ही नहीं मैंने। नहीं नहीं, उसे स्टोर से मंगवा लें। जी। नया मंगवा लें। स्टोर से नया मंगवा लूँ जी? ये कौन लोग हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सर बस इधर उधर के साइल हैं। भाई आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठे हैं यहाँ? नहीं सर, यहीं पे ठीक है सर हम। नहीं नहीं भाई, बैठ जाइए, आखिर ये बेंच किस लिए होते हैं? बैठिए बैठिए। रहमत जी। इन लोगों को बिठाएं यहाँ। अच्छा जी। अब तो बैठ जाइए यहाँ। अब तो चला गया तेरा साहब। यार बैठना चाहो तो बैठ जाओ, नहीं बैठना चाहो तो ना बैठो यार। वैसे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा यार। सलाम अलैकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, बैठे बैठे जी। बैठे। ये ड्राफ्ट है, ये देख लें जी। जी हाँ जी हाँ, देख लूँ। आप बैठे बैठे। जी जी, मैं कैसे बैठ सकता हूँ सर जी? वो क्यों, आप क्यों नहीं बैठ सकते? बैठिए, तशरीफ। मेहरबानी जी। ये ड्राफ्ट। अरे साहब, आप तजुर्बेकार आदमी हैं, ठीक ही तैयार किया होगा। आप बस लेटर तैयार करके ला दें, मैं दस्तखत कर दूंगा। बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा। और सुनाइए, बाल बच्चे आपके अच्छे हैं? किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं? जी। कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बताइएगा, मैं हाजिर हूँ। शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। दुआएं हैं आपकी जी। नवाज, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए सुपरिटेंडेंट साहब, कैसे मिजाज हैं? बैठिए बैठिए। जी बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। जी मैं बैठिए बैठिए। और मिजाज अच्छे हैं आपके। अच्छा, मैंने आज पूरे स्टाफ की फाइलें निकाल दी हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे बहुत अफसोस है कि ये फाइलें इतने दिन तक मेरे पास पड़ी रहीं और आप लोग इसके बावजूद मेहनत से, ईमानदारी से दिन रात काम करते रहे। मैं बहुत खुश हूँ आपसे, और मैंने पूरे स्टाफ के लिए ओवर टाइम भी मंजूर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। कोई बात नहीं, मुझे बहुत अफसोस है सुपरिटेंडेंट साहब कि मैं आप लोगों से अच्छी तरह पेश नहीं आता रहा। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। नहीं नहीं, मुझे अपने रवैये और सलूक पर बहुत अफसोस है। नहीं 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 सर, ऐसी कोई। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। सर हम तो आपके खादिम हैं सर। नहीं, खादमों की तरह नहीं, बल्कि भाइयों की तरह। जैसे एक भाई दूसरे भाई के लिए दुआ करता है, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दुआ करता है। हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। एक मिनट, तशरीफ बैठिए बैठिए। कुछ दिन हुए मेरे पास एक लड़का आया था नौकरी के लिए। वो गालबन हमारे स्टाफ मेंबर का किसी का बेटा था। जी जी, वो अहमदीन का बेटा था जी, मजीद। जी हाँ, मजीद। उसका एड्रेस होगा आपके पास? आप हुक्म करें जी, मैं अभी बुला लाता हूँ। नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं, बस एड्रेस दे दीजिए। जी मैं अभी लाता हूँ। उसे बतौर क्लर्क भर्ती करना है। अपॉइंटमेंट लेटर भी टाइप कर दीजिएगा। यस सर। बहुत
यस सर। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, ये खत मजीद को दे दीजिएगा और कहिएगा कल सुबह ड्यूटी पर आ जाए। कहाँ आ जाए? काम पर आ जाए। इस खत में लिखा है। इस खत में क्या है? मजीद के लिए नौकरी है माँ जी, 900 रुपए माहवार की। पूरे 900 रुपए? जी हाँ। सचमुच के 900 रुपए हर महीने? पूरे 900 रुपए महीने के महीने। मुझे अफसोस है माँ जी, मैं इससे ज्यादा की नौकरी नहीं दे सकता। तेरी बड़ी मेहरबानी है बेटा। मेरे लिए दुआ करें। भाई मुझे तो इस बात पर हैरत है कि जुबैर साहब में इतनी बड़ी तब्दीली एकदम कैसे आ गई। सर मेरी तरक्की भी हो गई, मेरी इंक्रीमेंट भी लग गई। मेरा ख्याल है आपकी एसीआर भी लिख दी होगी। भाई एसीआर तो लिख दी, और बशीर मियां कह रहे थे कि रात को काम करने के लिए सबका ओवर टाइम ही मंजूर कर लिया। लो हैं जी? माफी परवरदिगार रहम। क्यों, क्या बात है अफजल? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है यार। कुछ नहीं यार, बस खुदा रहम करे। मेरा ख्याल है जुबैर साहब का तबादला हो गया है। हमारे इतने अच्छे नसीब कहाँ। नहीं भाई नहीं, अगर तबादला होता तो सबको पता चलता। हो सकता है कि जुबैर साहब के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही हो। हाँ ये हो सकता है। अगर इंक्वायरी हो रही होती तो सुपरटेंडेंट साहब को पता ना लगता। नहीं भाई नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। खुदाया रहम, पाक परवरदिगार तरस। यार तुम्हें आज हो क्या अफजल? कुछ ना पूछ यार, कुछ ना पूछ। आप लोगों ने कुछ सुना है? क्या? उस जुबैर साहब के बारे में। हाँ क्या? बड़ी अजीब बात है। कुछ बताओगे भी भाई, क्या बात है? मैंने सुना है कि तुमने ठीक सुना। ये मेरे सामने की बात है, मैं वहां पर मौजूद था। कहाँ? आप जानते हैं 4 रोज पहले जुमेरात की आधी रात को जुबैर साहब के दोस्त सहेल साहब फौत हो गए थे। हाँ मुझे पता है। सहेल साहब मरहूम मेरे पड़ोसी थे। अच्छा? ये उनकी रस्म कुल वाले दिन का वाकया है। जुबैर साहब अपने बच्चे के साथ वहां गए हुए थे और मरहूम के वालिदैन से बातें कर रहे थे। वो मेरा जन्म जन्म का साथी था। पूरे मुझसे 7 दिन बड़ा था। 9 जून को 9:30 बजे वो पैदा हुआ, 16 जून को मैं पैदा हुआ। जिस दिन वो स्कूल दाखिल हुआ उसके पूरे 7 दिन के बाद मैं स्कूल दाखिल हुआ, और ये 7 दिन का फर्क हमारे साथ साथ चलता रहा। 1 जुलाई को उसने मुलाजमत इख्तियार की, 7 जुलाई को मैंने मुलाजमत इख्तियार की, 20 जुलाई को उसकी शादी हुई, 27 जुलाई को मेरी शादी हुई, 8 मार्च को उसके वहाँ बेटा पैदा हुआ। उसके पूरे 7 दिन के बाद मेरे वहाँ बेटा पैदा हुआ। कैसी अजीब बात है।
दोनों बच्चों की पैदाइश का वक्त भी एक है। अजीब इत्तेफाक है। तो क्या आप भी पूरे 7 दिन बाद फौत हो जाएंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़हीन बच्चा है। हाँ जी, मैंने भी यही सुना है। इसका मतलब ये है कि ज़ुबैर साहब, जाहिर है जी, अल्लाह रहम करे। आमीन। अच्छा, वो इसीलिए कह रहे थे कि सब लोग मेरे लिए दुआ करें। मैं तो कहता हूँ जो काम 27 तारीख की आधी रात को होने वाला हो वो आज अभी और इसी वक्त हो जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। खुदावंद करीम उनके बच्चों पर उनका साया कायम रखे। उन्होंने हमारे साथ कौन सी नेकी की है कि हम उनके लिए दुआएं मांगे? नहीं बशीर, ऐसे नहीं कहते बेटा। ज़ुबैर साहब जैसे भी थे, मेरा मतलब है जैसे भी हैं, खुदा उन्हें जिंदा और सलामत रखे। ओ चाचा नवाज, तू ज़ुबैर साहब का चपड़ासी होता ना तो तुझे पता लगता कि वो कैसे थे और कैसे हैं। वैसे सुपरडेंट साहब एक बात बताएं मुझे कि ज़ुबैर साहब के साथ जो पहले होता आया है वो जरूरी है कि अब भी हो, ये जरा बताएं। ये कुदरत के करिश्मे है शरीफ, इसमें इंसान दखल नहीं दे सकता। हाँ जी, ये बात तो है। ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। अल्लाह रे। वो जी माना कि भाई इंसान कुछ नहीं कर सकता, पर इंसान को चाहिए और सोचना चाहिए कि उसने अल्लाह ताला को एक दिन जान देनी है और वो मखलूक के लिए मुसीबत ना बने। मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक लड़की ख्वाब देखती है कि वो तितली है, फूल फूल मंडला रही है और बाग बाग में घूम रही है। फिर उसकी आंख खुल जाती है। वो सोचती है कि वो ख्वाब था या ये ख्वाब है। बहुत अच्छी कहानी है। बहुत अजीब कहानी है। कमाल कहानी। गालिब ने भी कहा है ख्वाब में हुनूज जो जागे हैं ख्वाब में। आज क्या तारीख है? 24। इसका मतलब ये है कि ज़ुबैर साहब की जिंदगी सिर्फ 3 दिन है। नहीं बशीर, खुदा के खौफ से डरो। रहने दो बेटे, तुम रहने दो बेटा, तुम जाओ। शाबाश। शहनाज, मुझे अफसोस है मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। नहीं, हो सकता है इसमें मेरा ही कसूर हो। नहीं शहनाज, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, सरासर मेरी ज्यादती थी। मुझे आपकी इस तरह बातें करने से खुशी तो हो रही है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। फिर कैसे बात करूं? मेरा मतलब है कि वो पिछली बातें दोहराना कुछ जरूरी तो नहीं ना। आप आने वाले दिनों की बात करें। आने वाले दिनों की नहीं, हाँ? गुजरे हुए दिनों की बातें करते हैं शहनाज। क्या गुजरे हुए दिनों की? हाँ शहनाज, आगाज सफर की बातें करते हैं। हाँ? जब मैं और तुम पहली बार मिले थे। हाँ? अजायब घर में नहीं, चिड़ियाघर में। नहीं। कहाँ मिले थे? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में? हाँ शहनाज, तुमने नीले फूलों वाला सूट पहन रखा था। कोई याद है? मुझे याद है, सरा याद है। तुम्हारे हाथों में टी.एस. इलियट की किताब थी। आपको ये भी याद है? हाँ शहनाज, और मैं पहली बार तुमसे बातें करते हुए कितना झिझका था। उसके बाद एकदम तुमसे बेतकल्लुफ हो गया था। आप ये सब बातें क्यों याद कर रहे हैं? क्यों? मैं चाहता हूँ माजी में चले जाएं। हाँ? अपने बचपन में। फिर हम जवान हो,
हम जवान रहे। मैं चाहता हूँ शहनाज, मैं चाहता हूँ हमारा गुजरा हुआ कल उससे आज बेहतर हो और आने वाला कल आज से बेहतर हो। क्या 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 ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ शहनाज। नहीं, आप बस खुश रहें, हंसते रहें, बस आप मुस्कुराते रहें। मैं हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा भी शहनाज। बस तुम ऐसा करो, तुम नीले फूलों वाला सूट पहन लो, मैं ब्राउन सूट पहनता हूँ शहनाज। फिर हम दोनों लाइब्रेरी में चलते हैं माजी की तलाश में। नीले फूलों? नहीं, क्या 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 ये सच है साहब? सच? नीले फूलों वाला सूट सच सच है साहब? नहीं, सच सच है साहब? सच सच? आते ही नहीं तो बनाने का फायदा? अपने लिए ही बना लेती। मुझे पकौड़े कुछ ज्यादा पसंद नहीं है भैया। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए पकाऊंगा। आप भैया? हाँ, क्यों नहीं? जब बहन भाई के खाने के लिए पका सकती है तो क्या भाई बहन के लिए नहीं पका सकता? आप अपनी पसंद बताएं भैया। नहीं साजदा, अब यहाँ तुम्हारी पसंद चलेगी। जो तुम कहोगी वो होगा। नहीं भैया, आप बड़े हैं, मैं तो छोटी हूँ। अगर बड़ा छोटे की बात मान ले तो क्या छोटा बड़े के लिए दुआ करेगा? भैया, मेरी तो एक एक सांस में आपके लिए हजार हजार दुआएं हैं। जीती रहो साजदा, मुझे हर सांस की दुआ चाहिए। जीती रहो। बाजी, मैं आपसे उस दिन के रवैये की माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं जुबैर, भाइयों को बहनों से माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। नहीं बाजी, मुझे जरूरत है। मुझे बहुत सी माफियां मांगने की जरूरत है। अच्छा अच्छा, बेशुमार माफियों की जरूरत है। चलो ठीक है, अगर जरूरत है तो ठीक है। बाजी, मुझे मालूम हुआ था कि आपके प्लाट की 2 किस्तें रहती हैं अभी। हाँ। और वो तकरीबन 20,000 रुपए बनते हैं। नहीं, 20,000 नहीं, 16,000 रुपए। लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ नहीं, वो शहनाज भाभी ने मुझे 4,000 रुपए भेज दिए थे अगले ही दिन। अच्छा अच्छा, शहनाज ने भेज दिए थे। मुझे मालूम नहीं था। बाजी, ये कबूल कीजिए और किस्तें अदा कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं जुबैर, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता अदा हो जाएंगे। देखिए बाजी, मैं समझूंगा कि शायद आपने फिर मुझे माफ नहीं किया। बाजी, आज तो जुबैर साहब दफ्तर ही नहीं आए। भाई वो 2 दिन की छुट्टी पर हैं। बस 2 ही दिन तो रह गए हैं। बाबू बशीर, फिर छुट्टे ही छुट्टी। नहीं, नहीं भाई, कैसी बातें करते हैं? खुदा के खौफ से डरो, अजाब से डरो। अल्लाह,
मेरी तौबा, खुदाया रहम। ये तू अपने लिए दुआ मांग रहा है, ये जुबैर साहब के लिए? देख यार, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। वैसे जुबैर साहब के बगैर ये दफ्तर कुछ अजीब अजीब सा नहीं लग रहा? तुझे तो अजीब अजीब सा लगेगा। वो घंटियां जो नहीं बज रही, तलबियां जो नहीं हो रही हैं, और झाड़ें जो नहीं पड़ रही। वैसे पहले मेरी उंगलियां उनके खौफ से कांपती थी, अब इस ख्याल से कांप रही हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ 2 रोज रह गई। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ, देख बे, मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। इफ फेस इज नॉट गुड, टॉक शुड बी गुड। तू कौन होता है मुझे मना करने वाला? तू कौन होता है मना करने वाला मुझे? क्या कर रहे हो बशीर? तुम अपनी काली जुबान बंद ही रखो तो बेहतर है। वैसे हम सबको चाहिए कि जुबैर साहब की ज्यादतियां और जुबैर साहब की सख्तियां उन्हें अल्लाह वास्ते माफ कर दे। अल्लाह आपका भला करे, और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तुम दुआ करो, मैं तो नहीं करता। ये बात याद रखें कि हम सब ने एक रोज अल्लाह को जान देनी है। शरीफ तू कहता तो ठीक है, खैर जान देनी तो है। फिर किसी का बुरा भी ना चाहे। हाँ, सुप्रिटेंडेंट साहब, अगर आप कहते हैं ना जी तो फिर ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी। बस अब्बा जी, मैं चाहता हूँ साजिदा की शादी ना सही, निकाह जरूर 27 तारीख तक हो जाना चाहिए। 27 तारीख? जा। कौन सी 27 तारीख? इसी महीने की 27 तारीख अब्बा जी। मगर बेटे वो तो परसों है 27 तारीख तो। हाँ जी। लेकिन बेटे इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता माँ जी, हम चाहें तो क्यों नहीं हो सकता। मगर बेटे इतनी जल्दी रिश्ता कैसे तलाश करेंगे? तलाश करने की क्या जरूरत है अब्बा जी, वो अरशद जो मौजूद है। तो क्या तुम्हें साजिदा और अरशद के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं? अब्बा जी, मैं साजिदा की खुशी चाहता हूँ, इस घर की खुशी चाहता हूँ, आप लोगों की खुशी चाहता हूँ। जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही होगा। मगर बेटा इतनी जल्दी तो? बहुत जल्दी अब्बा जी, बहुत जल्दी। लेकिन बेटे कुछ तैयारी वैयारी भी तो करना होती है। बाजी तैयारी की क्या जरूरत है, सारा खर्चा मैं करूंगा। मैं तो ठीक है, लेकिन शहनाज, लेकिन कुछ नहीं, शादी ना भी हो, निकाह 27 तारीख तक जरूर हो जाए। 27 मगर क्यों? हम तो अपनी साजिदा की शादी बहुत तैयारी से करेंगे। हाँ, क्यों बजी? तमाम रिश्तेदारों को बुलाएंगे ना। शहनाज, 27 तारीख, मैंने कहा ये सब कुछ मेरे सामने, मेरा मतलब है शहनाज, शादी न सही, निकाह 27 को जरूर। मगर बेटे समझो ना, बेटी की ठीक है अम्मा, परसों अरशद और साजिदा का निकाह पढ़ाया जाएगा। आप अब्बा जी अरशद के वालिदैन को फोन पे इत्तला कर दें। थैंक यू शहनाज, शुक्रिया बहुत। अच्छा अब्बा जी, सबको हाँ बेटा, तुझे याद है 27 तारीख? क्या बात है, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? मैं चाहता हूँ शहनाज, जितनी जल्दी ये फर्ज अदा हो जाए अच्छा है। नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, और कोई बात नहीं, वो मेरी वजह से ताखिर हुई ना इस शादी में, तो मैं चाहता हूँ कि अब उतनी ही जल्दी सब कुछ हो जाए। नहीं, बात ये नहीं, इसके अलावा भी कोई बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे। मैं 2-3 रोज से आपके रवैये में जो तब्दीली देख रही हूँ ना, ऐसी तब्दीली जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। और ये अचानक साजिदा और अरशद के रिश्ते पर रजामंद कैसे हो गए? वो शहनाज, मैं वालिदैन की खुशी, लेकिन मेरे बारे में जो तब्दीली आपके रवैये में आई है। देखो शहनाज, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि हमें मासी की बातें नहीं करना चाहिए, आइंदा की बातें करना चाहिए। हाँ, आइंदा की बात करनी चाहिए। करें आइंदा की बात करें। वही तो कर रहा हूँ, आइंदा की बात। लेकिन आपने 27 तारीख को डेडलाइन क्यों बना रखा है?
पूरे एक हफ्ते के बाद यानी 7 रोज के बाद ठीक उसी वक्त मेरे साथ भी हुआ। ओहो, ये आपका वहम भी तो हो सकता है। अगर ये वहम है फिर भी मुझे इस पर पूरा पूरा यकीन है। मैं चाहता हूँ 27 तारीख यानी परसों रात तक जो कुछ भी नेकी कर सकता हूँ कर लूं। जिन लोगों को मेरे रवैये से शिकायत है, जिन्हें मेरी वजह से नुकसान हुआ है, उसकी तलाफी कर लूं। गरज के जो कुछ मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया, वो सब ने किया, मैं जल्द से जल्द कर लूं। और इस मामले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा शहनाज, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के। आपकी हर ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है, मगर अगर मगर कुछ नहीं शहनाज, अगर मगर कुछ नहीं। ये हमें करना है, ये हमें करना होगा। करेंगे, जरूर करेंगे। आपकी जिंदगी के लिए, आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। शुक्रिया शहनाज, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो शहनाज, ये मेरी जिंदगी का आखिरी राज सिर्फ तुम्हें मालूम है, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, सिर्फ इतना हो कि लोग मेरे लिए दुआ करें, मुझे अच्छा समझें, मेरी जिंदगी चाहे। आओ बेटा। हर चीज नॉर्मल है। ये कैसे हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? भाई मैं जो कह रहा हूँ, एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड फिट। शायद आप ठीक कह रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब हर चीज नॉर्मल हो जाती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, ये बातें आपके सिलेबस या कोर्स में नहीं है। कौन सी बातें? मेरा ख्याल है आप थक गए हैं। मैं आपको नींद का टीका लगा देता हूँ। नहीं, आपको आराम की जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, रहने दे। नहीं, रख दे इसका, मैं टीका नहीं लगाऊँ डॉक्टर साहब, मैं टीका नहीं लगाऊँ। मैं दरअसल जागती आंखों से एक ख्वाब से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में जाना चाहता हूँ। अच्छा भाई, टीका नहीं लगवाते, आपकी मर्जी। रिलैक्स हो जाए जी, आंखें बंद कर लें अच्छा। और मुझे इजाजत दें।
शुक्रिया। जाने से पहले एक बात सुनते जाए आप मेरी। जी। देखिए, फीस कम लिया करो। जी। मेरा मतलब था लोग बहुत गरीब हैं, फीस कम लिया करें। भाई मैं आपसे तो कोई फीस नहीं ले रहा। नहीं, जो लोग दे सकते हैं उनसे ज़रूर लें डॉक्टर साहब, और जो नहीं दे सकते उनसे ना लें। बेहतर। वादा। वादा। खुदा आपको खुश रखे। मेहमान सब चले गए? सब चले खुश खुश गए? सब खुश खुश गए। किसी को किसी से कोई शिकायत? किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। साश्ता का ये कमरे में माँ और अपा जी क्या कर? नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे लिए दुआ करें। हाँ, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए। जी बैठिए। अरे मेरे भाई, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। जी क्या हाल चाल है आपके? बस जी, वो स्टेटमेंट तैयार होगी? बस जी तैयार हो रही है, आज हम तैयार करके जाएंगे सर। नहीं नहीं, कोई इतनी जल्दी भी नहीं है। बस ऐसा है कि हर काम की एक डेडलाइन मुकर्रर करें और कोशिश करें कि वो डेडलाइन मीट होती रहे। देखिए ना, जो काम जिस तारीख को होना है वो काम उस तारीख को हो जाना चाहिए। इस तरह काम आराम से, तरीके से, तसलसल से और तवातर से होता रहेगा। जी जी सर। देखिए, कुदरत ने भी हर काम की, हर मौसम की एक डेडलाइन मुकर्रर की हुई है, जिसके मुताबिक ये सारी कायनात का निज़ाम चल रहा है। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बिल्कुल ठीक कहा जी। मेरा मतलब कहने का सर, आपने बड़ी अच्छी बात की सर। स्टेटमेंट प्लीज।